इस वीडियो में हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर के अंदर में रिसिप्ट का एंट्री कैसे करना है। अगर किसी कस्टमर का पेमेंट आता है तो आपको रिसिप्ट में एंट्री डालना है, और अगर किसी सप्लायर को आप पेमेंट दे रहे हो या कोई एक्सपेंस कर रहे हो तो आपको पेमेंट में जाकर एंट्री करना है। अभी हम रिसिप्ट का एंट्री देखते हैं कि जैसे अगर कस्टमर का पेमेंट आया हुआ है तो आप यहाँ पे एंट्री करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट एक करंट डेट, अगर कोई पुराना पेमेंट है, पुराना रिकॉर्ड है, तो आप यहाँ पे पुरानी डेट डाल के भी आप एंट्री कर सकते हैं। ये है रेफरेंस नंबर, कि आप यहाँ पे रेफरेंस नंबर डाल पाएंगे अगर आपके रिकॉर्ड के लिए। यहाँ पे आपको कस्टमर सेलेक्ट कर लेना है कि कौन से कस्टमर का पेमेंट आया हुआ है। जैसे कि अरहम ट्रेडर्स का पेमेंट आया हुआ है, तो उनका टोटल अमाउंट यहाँ पे दिखा रहा है 41,300 रुपीज़। बाकी हो सकता है वो सिंगल बिल भी हो या तो मल्टीपल इन्वॉइस मिला के टोटल अमाउंट 41,300 रुपीज़ हो। आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आपने पेमेंट लिया है वो कैश में पेमेंट मिला है या बैंक के थ्रू है, या यानी कि एनईएफटी, आरटीजीएस, चेक, कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर मान लो बैंक से पेमेंट है तो हम यहाँ पे एचडीएफसी सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको चैनल सेलेक्ट कर लेना है कि चेक है, एनईएफटी, आरटीजीएस क्या है। अभी के लिए जैसे चेक सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको बैंक का नाम डाल देना है सामने वाली पार्टी का। जैसे आईसीआईसीआई बैंक का चेक है, और चेक नंबर। ये वैसे ऑप्शनल है, लेकिन आप डालेंगे तो आपके पास एक रिकॉर्ड रहेगा। यहाँ पे अगर कस्टमर ने अगर आपको पोस्ट डेटेड चेक दिया हुआ है, पीडीसी चेक दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे आगे की डेट भी डाल पाएंगे, जिससे डैशबोर्ड पे आपको इसका एक अलग कलर में दिखने लगेगा जिस दिन वो क्लियरिंग में जाएगा, तो आपको पता चलेगा कि कौन सा चेक कब क्लियरिंग में जाने वाला है। कलेक्टेड बाय, कि हमारे यहाँ से कौन से सेल्स पर्सन या तो कौन से पर्सन ने हमारे यहाँ से पेमेंट कलेक्ट किया हुआ है। आप अगर नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन है, अगर कोई नया आपको क्रिएट करना है तो आप एड न्यू पे क्लिक करके नया क्रिएट भी कर सकते हैं एम्प्लॉय। अभी के लिए हम एडमिन सेलेक्ट कर लेते हैं। और ये मेन ब्रांच, अब अभी बाय डिफ़ॉल्ट ये सिंगल ब्रांच में मैनेज कर रहा हूँ, इसके लिए वो लॉक है। अगर आप मल्टीपल ब्रांच मैनेज कर रहे हैं तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर पाएंगे। जैसे ए बी सी 3 ब्रांच है, लेकिन आप ए ब्रांच पे बैठ के बी ब्रांच का पेमेंट लेना चाहते हो तो आप यहाँ पे बी ब्रांच सिलेक्ट करके भी उनका पेमेंट कलेक्ट कर सकते हो। ये ऑप्शन है ऑटो एंड मैनुअल, कि जैसे ये कस्टमर का पेमेंट आ रहा है, अगर आप ऑटो पे रखेंगे और आप यहाँ पे जो भी अमाउंट डालेंगे तो सॉफ्टवेयर अपने आप एडजस्ट कर लेगा कि कौन से इन्वॉइस के सामने ये पेमेंट आया हुआ है। सॉफ्टवेयर क्या करेगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से काम करेगा कि जो पहले वाला बिल होगा वो पहले क्लियर करेगा। अभी के लिए जैसे मान लो 25,000 है, तो वो सॉफ्टवेयर अब जैसे यस करेंगे तो सॉफ्टवेयर ने 25,000 ये इन 2 नंबर के बिल के सामने एडजस्ट किया हुआ है। और अगर आप ऐसा चाहते हो कि जैसे ज़्यादा बिल्स है और आप बीच वाला कोई बिल, जैसे 1 2 3 4 5 5 बिल का पेमेंट बाकी है किसी पार्टी का, और आप चाहते हो कि तीसरे नंबर के बिल का पेमेंट एडजस्ट करना है, तो आप यहाँ पे मेन्यूअल पे क्लिक करके आप यहाँ पे F4 बटन प्रेस करके भी आप वो बिल सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से बिल के सामने एडजस्ट करना है। लेकिन अगर मान लो आप यहाँ पे अगर ऑटो पे रख के, जैसे पेमेंट बाकी है 41,300, लेकिन हमने 45,000 कलेक्ट किया, तो सॉफ्टवेयर अपने आप बाकी का जो पेमेंट होगा वो एडवांस में ले लेगा, जिससे करके आप नेक्स्ट टाइम जो भी सेल इन्वॉइस बनाएंगे तो आपको सॉफ्टवेयर पूछेगा कि ये 3,700 है, तो ये इन्वॉइस के सामने एडजस्ट करना है या नहीं करना है। अगर आप यस करेंगे तो वो बिल के सामने एडजस्ट हो जाएंगे। और अगर मान लो कुछ वही टाइम पे, अगर पेमेंट आने के टाइम पे अगर कुछ डिस्काउंट आपने दिया हुआ है, कुछ राउंड फिगर करने के लिए कुछ अमाउंट कम लिया हुआ है, तो आप यहाँ पे अमाउंट भी डाल सकते हैं डिस्काउंट के बाद, जिससे करके वो फिर आउटस्टैंडिंग में नहीं रहेगा, वो क्लियर हो जाएगा उनका पेमेंट। और यहाँ से आपको सीधा प्रिंट आफ्टर सेव पे क्लिक करके अगर आप सेव करेंगे तो उसका रिसिप्ट का प्रिंट भी आ जाएगा, जो आप प्रिंट भी निकाल सकते हो। कस्टमर को आप डायरेक्टली ईमेल भी कर सकते हो, ईमेल करेंगे तो वो पीडीएफ फॉर्मेट में जाएगा। और सेम टाइम अगर आपने एप्लीकेशन सेटिंग से ऑन रखा होगा तो आपका एसएमएस या व्हाट्सएप भी जा सकता है। थैंक यू।